नमस्ते सज्जनों। आइए मर्दों वाली बात करते हैं। बहुत लंबे समय से आपको यह बताया गया है कि आपकी जीवन शक्ति में गिरावट आना उम्र बढ़ने का एक स्वाभाविक हिस्सा है, या कि कमजोर स्तंभन इच्छा का कम होना और वह शांत निराशा जो कुछ सुबह आपका स्वागत करती है, ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको बस स्वीकार करना ही होगा। मैं डॉ राजीव मेहरा हूं, स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं, जहां मैं देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। मैं आपको यह वो बताने के लिए यहां हूं कि यह धारणा न केवल गलत है, बल्कि यह आपको उस जीवन से रोक रही है जिसे जीने का आपको अभी भी पूरा अधिकार है। सच्चाई यह है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के अनगिनत पुरुष चुपचाप पीड़ित हैं, इसलिए नहीं कि उनके शरीर टूट गए हैं, बल्कि इसलिए कि किसी ने उन्हें कभी यह नहीं दिखाया कि उस स्विच को वापस कैसे चालू किया जाए। 3 दशकों से अधिक समय से मुझे 60, 70 और यहाँ तक कि 80 की उम्र के पुरुषों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है, जिससे उन्हें उस ऊर्जा, आत्मविश्वास और अंतरंगता को पुनः प्राप्त करने में मदद मिली है, जिसे वे हमेशा के लिए खोया हुआ समझते थे। जो मैं साझा करने जा रहा हूं, वो कोई जटिल सिद्धांत नहीं है। यो एक सीधा साधा सुबह का फॉर्मूला है जो आपके शरीर के साथ काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। हर एक सुबह आपका शरीर मजबूत, प्राकृतिक और स्थायी स्तंभन के लिए जिम्मेदार प्रणालियों को सक्रिय करने का एक छोटा सा अवसर प्रस्तुत करता है। ज्यादातर पुरुष इस अवसर को पूरी तरह से चूक जाते हैं, लेकिन एक बार जब आप इसका उपयोग करना सीख जाते हैं तो सब कुछ बदल सकता है, बिना गोलियों, पंप या शर्मिंदगी के। इस गाइड में मैं 3 शक्तिशाली सुबह की आदतें और साथ ही एक बोनस टिप प्रकट करूंगा जो स्वाभाविक रूप से आपके टेस्टोस्टेरोन को फिर से शुरू करने, आपके रक्त प्रवाह में सुधार करने और आपके याद किए हुए दृढ़ पूर्ण स्तंभन को बहाल करने के लिए डिजाइन की गई है। यदि आप इनमें से किसी एक आदत को भी अपनाना चुनते हैं तो आपकी सुबह और आपकी रातें शायद फिर कभी वैसी नहीं रहेंगी। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वह शायद सबसे महत्वपूर्ण दैनिक दिनचर्या हो सकती है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। वास्तव में आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है, मुझे एक पल के लिए आपको कुछ ऐसा बताने दीजिए जो ज्यादातर डॉक्टर नहीं बताएंगे। यदि आप 60 से अधिक उम्र के हैं और नरम स्तंभन या असंगत प्रदर्शन के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो मुद्दा सिर्फ उम्र बढ़ना नहीं है। यह वह है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया ने धीरे धीरे और चुपचाप आपके शरीर के अंदर की महत्वपूर्ण प्रणालियों के साथ किया है। मैं यह एक सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में कह रहा हूं जो आप जैसे हजारों पुरुषों के सामने बैठा है। मैंने उनकी आवाज में बार बार वही शांत निराशा सुनी है। वे कहेंगे, डॉक्टर साहब, मैं अभी भी इच्छा महसूस करता हूं, लेकिन मेरा शरीर बस उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है जैसा वह पहले करता था। तो वास्तव में क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, स्वस्थ स्तंभन का समर्थन करने वाली कई प्रमुख प्रणालियां बदलने लगती हैं। सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन पुरुष यौन स्वास्थ्य का आधारशिला हार्मोन स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है। यह गिरावट 30 की उम्र के बाद हर साल लगभग 1% होती है। यह बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन कई दशकों में यह जुड़ जाता है। कम टेस्टोस्टेरोन का मतलब है कम इच्छा, कमजोर स्तंभन और धीमी रिकवरी। लेकिन हार्मोन ही एकमात्र कहानी नहीं है, आपका परिसंचरण भी है। स्तंभन पूरी तरह से स्वस्थ रक्त प्रवाह पर निर्भर करता है। जब तक अधिकांश पुरुष 60 के दशक में पहुंचते हैं, तब तक लिंग तक जाने वाली छोटी धमनियां जो इसके कक्षों को रक्त से भरने के लिए जिम्मेदार होती हैं, कठोर, संकरी और कम प्रतिक्रियाशील हो जाती है। ये परिवर्तन अक्सर अदृश्य होते हैं, आप उन्हें दिन प्रतिदिन महसूस नहीं करते, लेकिन एक दिन आप देखते हैं कि आप
उसी जोश के साथ नहीं जाग रहे हैं, या शुरू होने में बहुत अधिक समय लगता है, या शायद आप उतने दृढ़ नहीं हैं जितने पहले थे। इसमें वर्षों के संचित तनाव, असंगत नींद और घटती तंत्रिका संवेदनशीलता को जोड़ दे, और आपके पास जो बचता है वह एक ऐसा शरीर है जो प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए सही संकेत या समर्थन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहां अच्छी खबर है, ये प्रणालियां टूटी नहीं हैं, वे बस निष्क्रिय हैं। और एक बार जब आप उन्हें फिर से सक्रिय करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से हर सुबह वे जागना शुरू कर देती हैं। यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। आपको अपने शरीर से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस यह समझने की जरूरत है कि इसके साथ कैसे काम करना है। और यह टेस्टोस्टेरोन और रक्त प्रवाह के सबसे अनदेखे, अभी तक शक्तिशाली प्राकृतिक सक्रियकर्ताओं में से एक के साथ शुरू होता है। कुछ ऐसा जो हर सुबह आकाश में उगता है, ठीक वैसे ही जैसे आप करते थे। यह सुनने के लिए तैयार हैं कि यह क्या है? चलिए पहली आदत के बारे में बात करते हैं, जो कल से सब कुछ बदलना शुरू कर सकती है। आदत एक, सुबह की धूप को अपनाएं। आपके शरीर की प्राकृतिक स्तंभन प्रतिक्रिया को शुरू करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक सुबह की धूप जितनी सरल चीज से शुरू होता है। मुझे पता है कि यह आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन एक शोधकर्ता के रूप में जिसने 30 से अधिक वर्षों तक पुरुषों के साथ काम किया है, मैं आपको विश्वास के साथ बता सकता हूं, आप अपने दिन के पहले 15 मिनट में अपने शरीर को जो दिखाते हैं, उसमें आपके हार्मोन, आपकी ऊर्जा और आपके परिसंचरण के लिए टोन सेट करने की शक्ति होती है। मुझे समझाने दीजिए, आपके शरीर में एक अंतर्निहित घड़ी होती है, एक सर्कैडियन लय जैविक घड़ी, जो आपके नींद के चक्र से लेकर आपके टेस्टोस्टेरोन उत्पादन तक सब कुछ नियंत्रित करती है। वो लय प्रकाश द्वारा नियंत्रित होती है, विशेष रूप से उगते सूरज से प्राकृतिक प्रकाश द्वारा। जब आप सुबह बाहर निकलते हैं और सूरज की रोशनी को अपनी त्वचा पर लगने और अपनी आंखों में प्रवेश करने देते हैं, तो यह आपके मस्तिष्क को एक शक्तिशाली संकेत भेजता है। वह संकेत आपके हाइपोथैलेमस को जगाता है, जो बदले में टेस्टोस्टेरोन सहित प्रमुख हार्मोन के उत्पादन को सक्रिय करता है। सूरज अनिवार्य रूप से आपके शरीर को बताता है यह दिन का समय है, चालू होने का समय है। जब आप हर सुबह अपने शरीर को वह संकेत देते हैं, तो आप न केवल टेस्टोस्टेरोन को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि आप नाइट्रिक ऑक्साइड की रिहाई को भी ट्रिगर कर रहे हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त वाहिकाओं को आराम देने और रक्त को स्वतंत्र रूप से बहने देने के लिए बिल्कुल आवश्यक है, खासकर लिंग में। मेरे पास ऐसे मरीज थे जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने वर्षों से सुबह के समय स्वतः स्फूर्त स्तंभन का अनुभव नहीं किया था, लेकिन एक बार जब उन्होंने हर दिन सिर्फ 10 मिनट की सीधी सुबह की धूप लेना शुरू कर दिया, शायद बस अपनी कॉफी के साथ बाहर घूमना या अपने चेहरे पर सूरज के साथ एक खुली खिड़की के पास खड़ा होना, उन्होंने एक बदलाव देखा। 1 या 2 सप्ताह के भीतर वे अधिक दृढ़ता, अधिक आवृत्ति और अधिक जीवन शक्ति के साथ जाग रहे थे। यह जादू नहीं है, यह जीव विज्ञान है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह मुफ्त है। यह आदत जागने के 30 मिनट के भीतर करने पर सबसे अच्छा काम करती है। बादल वाले दिनों में भी फर्क करने के लिए पर्याप्त परिवेशी प्रकाश होता है। आपको सूरज को घूरने की जरूरत नहीं है, बस प्रकाश में मौजूद रहे। आपका शरीर जानता होगा कि क्या करना है, लेकिन सूरज की रोशनी पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है, क्योंकि दुनिया के सभी टेस्टोस्टेरोन और परिसंचरण के साथ भी आपके शरीर को स्तंभन होने देने के लिए अभी भी सही आंतरिक स्थिति में होना चाहिए। और अधिकांश पुरुषों के लिए असली अपराधी कुछ मूक डरपोक और तंत्र का तंत्र में गहराई से निहित है। चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं। आदत 2 90 सेकंड में तंत्रिका तंत्र को शांत करें।
बढ़ते टेस्टोस्टेरोन और बेहतर रक्त प्रवाह के साथ भी आपका शरीर तब तक स्तंभन की अनुमति नहीं देगा जब तक कि एक महत्वपूर्ण प्रणाली आपके पक्ष में न हो, आपका तंत्रिका तंत्र। यह वह हिस्सा है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन यह आपके लिए गुमशुदा कड़ी हो सकती है। अपने तंत्रिका तंत्र के बारे में सोचें कि इसके दो प्राथमिक मोड हैं। एक मोड कहता है, मैं तनाव में हूं, गैर जरूरी कार्यों को बंद कर दो। दूसरा कहता है, मैं सुरक्षित और आराम महसूस कर रहा हूं, चलो चीजों को खोलते हैं। स्तंभन केवल तभी होता है जब वह दूसरा सुरक्षित और आराम वाला स्विच चालू होता है। लेकिन यहां समस्या है, जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, खासकर 60 के बाद, हम तनाव की एक निरंतर निम्न स्तरीय स्थिति में रहते हैं। यह हमेशा तीव्र महसूस नहीं हो सकता है, लेकिन यह वहां है। स्वास्थ्य, वित्त, परिवार या यहां तक कि आधुनिक जीवन के दैनिक शोर के बारे में चिंता की धीमी गूंज, ये सब जुड़ जाता है। समय के साथ यह निरंतर तनाव आपके शरीर को एक स्पष्ट संदेश भेजता है, अब अंतरंगता का समय नहीं है, अब जीवित रहने का समय है। वह संदेश आपकी रक्त वाहिकाओं को कसता है, तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को बढ़ाता है और उन संकेतों को अवरुद्ध करता है जिनकी आपके शरीर को कठोर होने और बने रहने के लिए आवश्यकता होती है। यही कारण है कि मैं अपने साथ काम करने वाले हर पुरुष को जो सबसे सरल और सबसे प्रभावी सुबह की आदतों में से एक की सलाह देता हूं, वह है गहरी धीमी पेट की सांस लेना। यह इतना आसान लग सकता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सही तरीके से किया जाता है तो यह शारीरिक रूप से आपके शरीर को लड़ो या भागो, तनाव मोड से बाहर निकालकर आराम और उत्तेजना की स्थिति में ले जाता है। और यहां सबसे अच्छी बात है, इसमें केवल 90 सेकंड लगते हैं। यहां बताया गया है कि आप इसे कैसे करते हैं। अपने पेट में गहरी सांस लें, धीमी और नियंत्रित। यह वेगस तंत्रिका को सक्रिय करता है, जो आपके मस्तिष्क और आपके शरीर के बीच संचार की एक शक्तिशाली रेखा है। यह आपके दिल को धीमा करने, आपकी रक्त वाहिकाओं को खोलने और आपके दिमाग को जाने देने के लिए कहता है। मेरे पास ऐसे मरीज थे जिन्होंने मुझे बताया कि वे सचमुच अपनी छाती को ढीला, अपने जबड़े को खोलते हुए और अपने दौड़ते विचारों को शांत होते हुए महसूस कर सकते हैं। ये सब इस एक सरल आदत से। इसे सुबह सबसे पहले करें। 10 गहरी सांसें, नाक से अंदर और मुंह से धीमी गति से बाहर। यो आपके शरीर को शांत करता है और एक आंतरिक वातावरण बनाता है जो अंतरंगता, जुड़ाव और हाँ, स्तंभन को आमंत्रित करता है। यह कठिन प्रयास करने के बारे में नहीं है, यह होशियारी से आराम करने के बारे में है। लेकिन अपने तंत्रिका तंत्र को शांत करना ही एकमात्र छिपी हुई कुंजी नहीं है, क्योंकि भले ही आपका दिमाग तैयार हो और आपका खून बह रहा हो, मांसपेशियों का एक छोटा समूह अभी भी चुपचाप आपके प्रदर्शन को तोड़-फोड़ कर सकता है और संभावना है आपको कभी बताया भी नहीं गया है कि वे मौजूद हैं। चलिए अब इसे ठीक करते हैं। आदत 3, स्तंभन मांसपेशियों को मजबूत करें। या वह हिस्सा है जो ज्यादातर पुरुषों को आश्चर्यचकित करता है। आपके स्तंभन केवल उन मांसपेशियों जितने ही मजबूत होते हैं जो उनका समर्थन करती हैं। मैं मांसपेशियों के एक छिपे हुए समूह के बारे में बात कर रहा हूं, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं सुना है। पेल्विक फ्लोर श्रोणि की मांसपेशियां। ये मांसपेशियां आपके धड़ के आधार पर एक गोफन जैसी समर्थन संरचना बनाती हैं और उनका काम सरल लेकिन बिल्कुल आवश्यक है। वे स्तंभन के दौरान आपके लिंग में और बाहर दोनों जगह रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। उन्हें अपने शरीर की प्राकृतिक वाल्व प्रणाली के रूप में सोचें। जब ये मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो वे लिंग के अंदर रक्त को रोक कर रखती हैं, जिससे आपका स्तंभन दृढ़ और स्थिर रहता है। लेकिन जब वे कमजोर हो जाती हैं, जो वे अक्सर उम्र और निष्क्रियता के साथ करती हैं, तो रक्त तेजी से बाहर निकल सकता है। जब ऐसा होता है तो आपके कठोर बने रहने की संभावना भी कम हो जाती है।
मुझे एक मरीज याद है, रमेश, जो 68 साल की उम्र में मेरे पास आए थे। वे निराश, शर्मिंदा और हार मानने की कगार पर थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं चीजों को शुरू तो कर सकता हूं, लेकिन मैं इसे वहीं बनाए नहीं रख सकता। ऐसा लगता है जैसे यह फिसल रहा है। जो वे नहीं जानते थे, जो किसी ने उन्हें कभी नहीं बताया था, वो ये है कि वे लक्षण लगभग हमेशा एक कमजोर पेल्विक फ्लोर की ओर इशारा करते हैं। अच्छी खबर यह है कि ये मांसपेशियां प्रशिक्षण के लिए जल्दी प्रतिक्रिया देती हैं। आपको जिम, किसी विशेष उपकरण या यहां तक कि अपना घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस निरंतरता चाहिए। हर सुबह कुछ कोमल संकुचन, उन्हीं मांसपेशियों को निचोड़ना जिनका उपयोग आप मूत्र के प्रवाह को बीच में रोकने के लिए करेंगे, आपके शरीर को वर्षों पहले की तरह स्तंभन धारण करने के लिए फिर से प्रशिक्षित कर सकता है। मैं अपने मरीजों से कहता हूं कि वे अपने दांत ब्रश करते समय या कॉफी बनने का इंतजार करते समय इन्हें करें। कोई आपको ऐसा करते हुए नहीं देख सकता, लेकिन आप इसे महसूस करेंगे। समय के साथ यह छोटी अदृश्य आदत महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। कठोर स्तंभन, बेहतर नियंत्रण और यहां तक कि मजबूत संभोग। रमेश जैसे पुरुषों के लिए इसने एक तरह का आत्मविश्वास वापस ला दिया, जो उन्हें लगा कि हमेशा के लिए चला गया है। लेकिन हम अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि जब आपका शरीर जाग रहा है, आपका मन शांत हो रहा है और आपकी मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं, तो सुबह का एक और हिस्सा है जो या तो आपकी सारी प्रगति को बढ़ावा दे सकता है या चुपचाप उसे पूर्ववत कर सकता है। और यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी थाली में क्या रखते हैं। चलिए उस तरह के नाश्ते के बारे में बात करते हैं जो रक्त प्रवाह, हार्मोन और स्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देता है। बोनस आदत 4, स्तंभन समर्थक नाश्ता। अब जब आपका शरीर तैयार है और आपकी प्रणालियां फिर से जाग रही हैं, तो उस गति को एक ऐसे नाश्ते के साथ बढ़ावा देने का समय है जो रक्त प्रवाह और हार्मोन का समर्थन करता है, न कि ऐसा जो चुपचाप आपके खिलाफ काम करता है। अधिकांश पुरुषों को यह एहसास नहीं होता है कि उनका सुबह का भोजन उनके प्रदर्शन को कितना प्रभावित करता है, न केवल ऊर्जा के मामले में, बल्कि परिसंचरण, टेस्टोस्टेरोन और यौन सहनशक्ति के मामले में भी। मैं आपको नहीं बता सकता कि मेरे कितने पुराने मरीज अपने दिन की शुरुआत टोस्ट, मीठे अनाज या सिर्फ काली कॉफी से करते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि वे दोपहर तक क्यों थक जाते हैं, धुंधला महसूस करते हैं या नीचे खराब रक्त प्रवाह से जूझते हैं। सच्चाई यह है कि आपका लिंग एक संवहनी अंग है। यह मजबूत प्रतिक्रियाशील रक्त वाहिकाओं पर निर्भर करता है और वे रक्त वाहिकाएं आपके खाने से गहराई से प्रभावित होती हैं। मुझे एक सज्जन गिरीश याद हैं जो 52 वर्ष के थे। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे नहीं लगता था कि भोजन का स्तंभन से कोई लेना देना है डॉक्टर साहब। मुझे लगा कि यह सिर्फ इच्छा के बारे में है। लेकिन एक बार जब हमने नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन और संवहनी स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए उनके नाश्ते को समायोजित किया, तो उनकी सुबह की दिनचर्या और उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से बदल गया। गिरीश और कई अन्य लोगों के लिए जो काम आया, वह उन खाद्य पदार्थों की ओर एक साधारण बदलाव था जो स्वाभाविक रूप से रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं। ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो प्राकृतिक नाइट्रेट्स, स्वस्थ वसा और प्रमुख पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ऐसी चीजों के बारे में सोचें जैसे अंडे को लीन और टेस्टोस्टेरोन समर्थन के लिए चुकंदर और पत्तेदार साग जैसे, पालक नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन के लिए, एवोकैडो स्वस्थ वसा के लिए जो संवहनी लचीलेपन को बढ़ावा देते हैं। ये सिर्फ स्वस्थ खाद्य पदार्थ नहीं है, ये कार्य क्षमता बहाल करने के लिए लक्षित उपकरण है। यह एक स्वास्थ्य संकी बनने या रात भर सब कुछ बदलने के बारे में नहीं है।
यह जानबूझकर होने और एक ऐसा नाश्ता चुनने के बारे में है जो आपके शरीर के लिए काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। जब आप सुबह अपने शरीर को सही ईंधन देते हैं तो आप हमारे द्वारा कवर की गई हर दूसरी आदत के प्रभाव को बढ़ाते हैं। आप अपने हार्मोन का समर्थन करते हैं, आप अपने परिसंचरण को मजबूत करते हैं और आप वास्तविक स्थायी गति का निर्माण करते हैं। और समय के साथ वह गति मापने योग्य शक्तिशाली परिवर्तनों की ओर ले जाती है। न केवल आप कैसे प्रदर्शन करते हैं, बल्कि आप एक पुरुष के रूप में कैसा महसूस करते हैं। आज कैसे शुरू करें दिनचर्या की शक्तियाँ। आप यहाँ तक आ गए हैं और अब तक आप शायद टुकड़ों को एक साथ आते हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान आपके जीवन को नहीं बदलेगा। जो वास्तव में मायने रखता है वह यह है कि आप लगातार क्या करते हैं, खासकर जागने के बाद उन पहले कुछ मिनटों में। वहीं बदलाव होता है, वहीं आप अपनी लय को पुनः प्राप्त करते हैं। मैंने इतने सारे पुरुषों के साथ काम किया है जिन्होंने मजबूत और उत्साहित शुरुआत की, केवल धीरे धीरे अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस फिसल गए। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्हें परवाह नहीं थी, ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास एक प्रणाली नहीं थी। और मैं आपसे ईमानदार रहूंगा, जीवन के इस पड़ाव पर सादगी ही शक्ति है। आपको एक जटिल चेकलिस्ट की आवश्यकता नहीं है, आपको बस एक ऐसी लय चाहिए जिस पर आपका शरीर भरोसा कर सके। तो यहां मैं अपने मरीजों से क्या कहता हूं, इसे स्वचालित बनाएं। प्रत्येक नई आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ें जो आप पहले से करते हैं। जब कॉफी बन रही हो तो अपनी सुबह की धूप के लिए बाहर कदम रखें। अपना फोन चेक करने से पहले अपनी 10 गहरी सांसें लें। दांत ब्रश करते समय अपने पेल्विक फ्लोर फ्लेक्स करें। फिर एक ऐसे नाश्ते के लिए बैठें जो आपके बाकी दिन को ऊर्जा प्रदान करे। जरा कल्पना कीजिए कि अगर यह दूसरी प्रकृति बन जाए तो आपकी सुबह कैसी महसूस होगी। आप किसी गोली के असर करने का बेसब्री से इंतजार नहीं कर रहे होंगे। आप बस यह जानते हुए जागेंगे कि आपका शरीर पहले से ही प्रतिक्रिया दे रहा है, क्योंकि आपने लगातार इसे वही दिया है जिसकी उसे प्रदर्शन करने, जुड़ने और फिर से जीवित महसूस करने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति जिसके साथ मैंने काम किया, दीपक नाम के 74 वर्षीय ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा, सबसे अच्छी बात यह नहीं है कि मेरे स्तंभन बेहतर हो रहे हैं डॉक्टर साहब, यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को वापस पा रहा हूं। और यही इस दिनचर्या की असली शक्ति है। यह आपके नियंत्रण की भावना, आपकी गरिमा, आपकी ऊर्जा और उस शांत आत्मविश्वास को वापस लाती है जो आपको बताता है कि आप अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं। अगला कदम आपका है। आपके पास उपकरण हैं, आपके पास नक्शा है। डॉ मेहरा की ओर से अंतिम शब्द। दिन के अंत में यह यात्रा सिर्फ स्तंभन के बारे में नहीं है, यह उस पूर्ण जीवन को पुनः प्राप्त करने के बारे में है जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह फिसल रहा है। आपने अभी सीखा है कि कैसे कुछ सरल सुबह के विकल्प एक गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ावा देने के लिए कुछ मिनट की धूप, अपनी नसों को शांत करने के लिए गहरी सांस लेने का एक क्षण, दृढ़ता बहाल करने के लिए कुछ अदृश्य मांसपेशियों के संकुचन और एक नाश्ता जो आपकी जीवन शक्ति को अंदर से बाहर तक बढ़ावा देता है। मैंने उन पुरुषों को देखा है जिन्होंने अपने जीवन के इस हिस्से पर लगभग हार मान ली थी, वे खुद को फिर से पाते हैं, न केवल शयन कक्ष में बल्कि अपनी ऊर्जा में, अपनी मुद्रा में और अपने उद्देश्य की भावना में। यह घड़ी को पीछे करने की कोशिश करने के बारे में नहीं है, यह उस पुरुष का सम्मान करने के बारे में है जो आप अभी हैं, और यह महसूस करना है कि आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे नहीं होने चाहिए। जब आप उन प्रणालियों का समर्थन करते हैं जो आपके पुरुषत्व को परिभाषित करती हैं, आपके हार्मोन, आपका परिसंचरण, आपका तंत्रिका तंत्र, तो आप खुद को
फिर से संपूर्ण महसूस करने की अनुमति देते हैं। यहाँ सबसे मूल्यवान सबक है जो मैंने एक चिकित्सक के रूप में अपने सभी वर्षों में सीखा है। आपके शरीर में आपकी उम्र की परवाह किए बिना ठीक होने और पुनर्जीवित होने की एक अविश्वसनीय जन्मजात क्षमता है। सबसे बड़ी बाधा आपका शरीर नहीं है, यह विश्वास है कि आप बहुत बूढ़े हो गए हैं या बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अपने शरीर को एक मौका दें और मैं वादा करता हूं यह आपको आश्चर्यचकित कर देगा। आप देखिए, आपकी उम्र के पुरुष एक ज्ञान, एक शक्ति और जीवन भर की कहानियां लेकर चलते हैं जिन्हें युवा पीढ़ी केवल समझने की उम्मीद कर सकती है। लेकिन ऊर्जा, जुड़ाव और अंतरंगता के बिना जीवन छोटा महसूस होने लग सकता है। यह दिनचर्या चीजों को फिर से खोलने का एक तरीका है। शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से यह चुप्पी में सिकुड़ने के बजाय ताकत के साथ अपने दिन में कदम रखने का एक तरीका है। कल की सुबह इंतजार कर रही है और इस बार आप सिर्फ जागेंगे नहीं, आप उद्देश्य के साथ उठेंगे। इस गाइड से ऐसा कौन सा छोटा बदलाव है जिसे आप कल सुबह आजमाने को तैयार हैं? कृपया नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। मैं हर एक को पढ़ता हूं और आपकी कहानी ठीक वैसी हो सकती है जिसकी दूसरे आदमी को अपना साहस खोजने के लिए सुनने की जरूरत है। अगर इस संदेश ने आपसे बात की तो मुझे सम्मानित महसूस होगा यदि आप इसे किसी मित्र, भाई या अपने जीवन के किसी भी पुरुष के साथ साझा करेंगे जो अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस करने का हकदार है। यहाँ रहने और एक समय में एक सुबह अपने स्वास्थ्य का प्रभार लेने का विकल्प चुनने के लिए धन्यवाद।